गाइस, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों के बीच हवाई हमले भी हो रहे हैं। इन हमलों में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब तक 3000 से ज़्यादा मिसाइल दागी जा चुकी हैं। इनमें से 90% को उसके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नष्ट कर दिया है। इजराइल इस आयरन डोम की मदद से खुद को सुरक्षित रखने का दावा करता है, लेकिन ये आयरन डोम है क्या, ये काम कैसे करता है और इसे लगाने में कितना खर्च आता है, और क्या भारत के पास भी इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम है? आइए जानते हैं। तो पहला सवाल ये है कि इजराइल का आयरन डोम है क्या। ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। साल 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने एक नया एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की जो उसके लोगों और शहरों की रक्षा करेगा। इसके बाद ही इजराइल ने आयरन डोम डेवलप किया और 2011 में ये पहली बार सर्विस में आया। अब सवाल ये है कि आयरन डोम काम कैसे करता है। जब दुश्मन रॉकेट दागता है तो आयरन डोम का रडार सिस्टम एक्टिव होकर उसके रास्ते को एनालाइज करता है। इससे ये पता चलता है कि आखिर ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। क्या ये इजराइल के लिए खतरा है? अगर ऐसा होता है तो किसी मोबाइल यूनिट या स्टैटिक यूनिट से एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है जो रॉकेट के किसी रिहायशी इलाके या अहम इमारत पर गिरने से पहले ही उसे हवा में नष्ट कर देता है, जैसे हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान हमें देखने को भी मिला है। इस सिस्टम की आलोचना करने वाले एक्सपर्ट लिखते हैं कि आयरन डोम फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल ये है कि हमले रोकने में कितना सफल रहता है ये आयरन डोम। इसे बनाने वाली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली सरकार का दावा है कि इस सिस्टम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इजराइल के दावे पर सवाल उठाते हुए इसका सक्सेस रेट 80% के आसपास मानते हैं। हालांकि मौजूदा संघर्ष के दौरान इजरायली सेना की ओर से ये कहा गया कि गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट्स में से 90% को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इस सिस्टम को लगाने में खर्च कितना आता है। इस सिस्टम के एक यूनिट की कीमत 368 करोड़ रुपए है। वहीं एक मिसाइल की कीमत है 59 लाख रुपए और एक रॉकेट की कीमत है 74,000 रुपए। सिस्टम में रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 मिसाइलें लगी होती हैं। अब सवाल ये है कि गाजा से दागे जाने वाले सभी रॉकेट से इजराइल को क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? इजराइल पिछले 1 दशक से आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद भी तनाव होने पर फिलिस्तीनी समूह की ओर से रॉकेट दागे जाते हैं। आयरन डोम के बहुत प्रभावी होने के बाद भी कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरते हैं, जिससे काफी नुकसान भी होता है। हमास ने 2001 में रॉकेट बनाने शुरू किए। शुरुआत में इनकी रेंज 1 से 2 मील थी। बाद में इसकी रेंज को बढ़ाकर 10 मील तक कर दिया गया। इजरायली सेना का कहना है कि 2019 में युद्ध के दौरान हमास ने 75 मील तक की रेंज की रॉकेट का इस्तेमाल किया था। इजरायली सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल माइकल हेजोग ने 2019 में द वॉशिंगटन पोस्ट से कहा था कि 2.5 मील से ज्यादा रेंज की रॉकेट पर आयरन डोम ज्यादा कारगर नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है? अमेरिका और रूस के साथ ही इजराइल भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मास्टर है। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल ने पिछले कई सालों से अमेरिका की मदद से अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत भी कर लिया है। वहीं भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जो कि अभी प्रोसेस में है। S-400 भी रॉकेट मिसाइल के हमले से बचाता है और इसकी रेंज आयरन डोम से ज्यादा होती है। भारत इजराइल की तुलना में क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा देश है। ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए ज्यादा कारगर होगा। तो गाइस, इस तरह की और भी नॉलेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।